टॉवल गरीब और जरूरतमंद कन्याओं को दान में दे देना, आपका बच्चा जीवन में बहुत प्रगतिशील रहेगा। धनु लगन अपने आप में बहुत अद्भुत लगन माना जाता है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नमो नारायण। बिल्कुल, देवगुरु बृहस्पति का पूरा पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। प्रीति जी, आप बिल्कुल ना घबराएं, दाती जी ने तमाम आपके बच्चे के विषय में बताई है बातें। दोस्तों, आप भी अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक शनिवार सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक MH1 न्यूज के माध्यम से लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि लाइव दाती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से। आप दाती जी को अपने शहर में आमंत्रित कर सकते हैं, उनके सानिध्य में ध्यान शिविर का आयोजन करवाने के लिए संपर्क करें नीचे स्क्रॉल पर आ रहे नंबर्स पर। यदि आप उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स वही हैं जो आपको नीचे स्क्रॉल पर नजर आ रहे हैं, या हमारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर भी लॉग इन कर सकते हैं और महाशिवरात्रि से संबंधित और बहुत सारी समस्याओं से संबंधित आप जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम तो है ही, आप लगातार जुड़ते रहे, हम जानेंगे कि कैसे महाशिवरात्रि पर भरे आपकी झोली धन से। लेकिन एक कॉल लेना चाहेंगे पंचकूला से संगीता जी की। संगीता जी, स्वागत है, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/3/77। 27/3/77, हाँ जी, 77 जी जी। टाइम बोल दें। हाँ मैम, टाइम है 2:30 26 और रात के मतलब बीच का समय है 2:30। अर्धरात्रि का जन्म है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 26 की रात को हुआ है आपका जन्म? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कहाँ हुआ है संगीता जी जन्म आपका? गुरदासपुर। गुरदासपुर पंजाब में हुआ है। समस्या क्या है संगीता जी? मैम, समस्या ये कि मैं काफी समय से परेशान चल रही हूँ। हाँ जी मैम, मेरी मतलब जिंदगी में सर्विस है, सरकारी सर्विस है। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं संगीता आप? अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, तो आप सरकारी नौकरी चाहती हैं? हाँ जी हाँ जी। और मैं दूसरी बात है कि मेरी जिंदगी में समस्याएं बहुत आती हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत परेशानियां रहती हैं और हमारे आपस में भी परेशानी रहती है काफी। चलिए, आप शायद नेटवर्क में नहीं थी दाती जी, जितनी बात हम समझ पाए हैं हस्बैंड भी परेशान है, दोनों परेशान है, सरकारी नौकरी चाहती हैं या अभी हाउस वाइफ है। बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन उत्तर नहीं दे पाई हैं। जी दाती जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? मैं सारी, क्योंकि मैं ध्यान से सुन रहा था, गला भरा हुआ था, पीड़ा थी, दर्द था। आप भयभीत क्यों हैं? जब दाती महाराज आपके साथ रहते हैं तो आपको तो 70% तो ऐसे ही रिलैक्स होना चाहिए। दाती महाराज आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास दुख है उनके साथ मैं हूं। शनिदेव से प्रार्थना करूंगा आपकी मनोकामना पूरी हो। बस बिटिया छोटा सा काम कर दे और लगातार ये 2013 दोनों पति पत्नी नियमित करना। घर में सुबह 4 से 6 बजे के बीच में सरसों के तेल का दीपक जला दे। याद रखना बेटा, समय मॉर्निंग 4 से 6 बजे के बीच में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। और दशरथ का शनि स्त्रोत, नमः कृष्णा नीलाय सित कंठाय नमो नमो, नमो काल अग्नि रूपाय करता जाए। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन। ये मेरे www.shanidham.in पे दशरथ का शनि स्त्रोत के 11 पाठ दोनों पति पत्नी 4 से 6 बजे के बीच में हर रोज लगातार 2012 दिसंबर 31 तक आप रोज करें। और शाम को रात में 8 से 12 बजे के बीच में एक पाठ सुंदरकांड का कर लेना। आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का हरण हो जाएगा और आप जीवन खुश हो जाओगे। तो छोटा सा काम और कर लेना बेटा, थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना, क्योंकि ये गुस्सा हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन हो सकती, क्योंकि चिड़चिड़ने से, गुस्सा करने से कभी सफलताएं नहीं मिलती। शांत भाव से जो मैंने पूजा बताई इसका सहारा लो और थोड़ा सा पति के साथ और खड़े हो जाओ। विश्वास करो, आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान। और ये उपाय आप कर लेना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सरसों का तेल का दीपक, दशरथ का शनि स्त्रोत के 11 पाठ सुबह और शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लेना, दोनों साथ बैठकर और करके देखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। कितनी सुंदर बात कही है दाती जी ने कि मैं आपके साथ हूं तो 70% आपकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। ये विश्वास की बात है, दाती जी को पूर्ण विश्वास है अपने परमेश्वर पर, अपने भगवान पर। बस आप भी इसी विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए, विश्वास वो पत्थर है, वो चट्टान है जो पानी के हिलाने से कभी नहीं घुलती, लेकिन मिट्टी का वो गोला पानी के उस बौछार के साथ अक्सर घुल जाता है। आप मिट्टी का ढेली ना बने, आप वो पत्थर और विशाल चट्टान बने कि आपका विश्वास कभी भी ना डोले। दाती जी, एक प्रश्न, आपने शिवलिंग के, तमाम शिवलिंगों का जिक्र आया, अलग अलग तरह के शिवलिंग है, 21 तरह के, तो हम जानना चाहेंगे 21 तरह के शिवलिंग जीवन में क्या महत्व रखते हैं? यदि चंदन और कस्तूरी के बने शिवलिंग की पूजा की जाए, भगवान शिव साक्षात होते और जीवन की संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। फूलों से बने शिवलिंग की पूजा करने से जमीन जायदाद, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। चावल, जौ और गेहूं के आटा के बने शिवलिंग की पूजा करने से संतान सुख के साथ साथ वैभव की प्राप्ति होती है।
आप कहेंगे उस महिला को आपने चंदन और क्योंकि उसका लग्न स्थिर था इसलिए मैंने उसे चंदन और कस्तूरी का बनाया। चावल, जौ और गेहूं के आटे के शिवलिंग की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति, मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होता है, और चीनी की चाशनी से बने शिवलिंग की पूजा करने से पारिवारिक सुख और शांति प्राप्त होती है। बांस के अंकुर से बने शिवलिंग की पूजा करने से वंश वृद्धि होती है, और दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ने के बाद जो पदार्थ बचता है उसका शिवलिंग बनाकर पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गुड़ में अन्न चिपकाकर शिवलिंग बना से व्यापार में लाभ होता है, और किसी भी फल को शिवलिंग का रूप देकर पूजा करने से किसी भी फल को मित्रों से लाभ मिलता है, और वृक्षों के पत्तों को पीसकर बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने से दाम्पत्य सुख में और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें। और आंवले को पीसकर शिवलिंग बनाकर पूजा करने से संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दुर्वा को शिवलिंग का रूप देकर पूजा करने से दुर्घटना और भय से पीछा छूटता है, और कपूर से बने शिवलिंग की पूजा करने से इष्ट का सानिध्य प्राप्त होता है। लोहे से बने शिवलिंग की पूजा करने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, और मोती की शिवलिंग की पूजा करने से मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सोने के बने शिवलिंग की पूजा करने से धन और धान्य में वृद्धि होती है, और चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि। पीतल से बने शिवलिंग की पूजा करने से कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होता है, और लसुनिया, ये पत्थर है, लसुनिया पत्थर से बने शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है, और स्फटिक के बने शिवलिंग की पुनः पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है, और पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और शिव का सानिध्य प्राप्त हो। ये 21 प्रकार के शिवलिंग है, और मैं तो खाली ये कहता हूं कि कुछ भी नहीं बनता हो, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिल जाए। बस जाप निश्चल भाव और समर्पण से होना चाहिए। जहां बैठे वहीं भगवान शिव को शिवलिंग मानकर आराधना करिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। हमारी ये खास पेशकश दर्शकों लगातार जारी रहेगी। हम जानेंगे परमहंस महामंडलेश्वर दाती जी महाराज से कि इस शिवरात्रि पर क्या करे खास, कैसे भोलेनाथ को करे प्रसन्न और अपनी झोलियां भर ले धन लक्ष्मी से। इस ब्रेक के बाद